हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे, अब आ गई है वो तारीख जिसका डर था, और ये वो कौन सी तारीख है और क्यों, इसके पीछे क्या ऐसी स्थितियां हैं, क्या आपके जीवन में इसका प्रभाव पड़ेगा, ये सब कुछ हम जानेंगे, उपाय भी जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रिय दर्शकों, 23 फरवरी 2026 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि मंगल का परिवर्तन है। मंगल अब कुंभ राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे। 23 फरवरी से लेके 2 अप्रैल तक ये समय बहुत सावधानी का है, और ये समय वो समय है जिस समय आपको अपने जीवन में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जहां पर सावधान रहना है। ये तारीख क्यों इतना ज्यादा महत्व रखती है, ये समझते हैं। 23 फरवरी को मंगल का परिवर्तन हो जाएगा, और ऐसा नहीं कि पहली बार मंगल का परिवर्तन हुआ है। मंगल का परिवर्तन 1 से 1.5 महीने में लगभग होता रहता है, कई बार कुछ स्थितियों की वजह से ज्यादा या कम समय पर। और कुंभ राशि पर भी पहली बार परिवर्तन नहीं हुआ है, 1 से 1.5 वर्ष में होता रहता परिवर्तन। परंतु इस बार जो परिवर्तन हो रहा उसके पीछे कई कारण हैं। उसमें से एक कारण है कि एक तो कुंभ राशि पर मंगल का आना अपने आप में ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर राहु पहले से ही विराजमान है, जो कि बुध भी हैं, शुक्र भी हैं, सूर्य भी हैं, और अब राहु तो पहले से ही है, मंगल भी गोचर करेंगे। तो यहां पर राहु और मंगल की युति अंगारक योग का निर्माण करती है, और अंगारक योग तो बन नहीं रहा है, सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, और चंद्र ग्रहण भी बहुत जल्द पड़ेगा, 1 महीने के अंदर ही। इसके अलावा यहां पर बहुत जल्द काल सर्प योग की स्थिति भी गोचर में बनने जा रही है, और भी ऐसे कई कारण हैं। तो कई कारणों की वजह से ये जो मंगल का परिवर्तन है, और लगातार आने वाले 2 से 3 महीने मंगल के गोचर काल जो रहने वाला है, ये बहुत विचित्र है, और इसका प्रभाव पूरे देश दुनिया में देखने को मिलेगा। परंतु मीन वालों के लिए क्या कैसा प्रभाव ये देंगे, समझते हैं। मंगल देखा जाए तो आपके द्वितीय और नवम भाव का आधिपत्य रखते हुए आपके व्यय भाव पर गोचर करेंगे। इस समय आपको यात्रा में बहुत सावधानी रखनी है। यात्रा यदि आप कर रहे हैं, चाहे फ्लाइट से हो, चाहे गाड़ी वाहन से हो, या किसी भी तरह लंबी यात्रा हो, खासकर विदेश यात्रा इत्यादि, तो बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। और यदि आप ऐसा कुछ काम करते हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, तो भी सतर्कता यहां बरतिए, यहां नुकसान होने की संभावनाएं, व्यर्थ में व्यय होने की संभावनाएं भी देखी जाएंगी। इसके अलावा आपको कोर्ट कचहरी के यदि कोई केस हैं, तो बहुत ध्यान रखिए कि गलत रास्ता बिल्कुल भी मत अपनाइए, सही रास्ते में चलने की कोशिश करिए। और अच्छा यह है कि ऐसा कोई काम ना हो, या ऐसी कोई स्थिति ना बने कि कोर्ट कचहरी तक पहुंचे, और यदि है ही पहले से, तो इस समय मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो आपको कोई गलत रास्ते नहीं अपनाने हैं, जो सिस्टम है उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बहुत सारे लोग विदेशों में इन्वेस्ट करते हैं, तो इस समय विदेश में, या आज के समय में देखिए बहुत तरीके हो चुके हैं विदेशों में इन्वेस्ट करने के, कुछ ऑनलाइन भी करते हैं, कुछ ऑफलाइन भी करते हैं, या और भी बहुत सारी चीजें। तो
आप इससे बचिए तो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्ज लेना हो या देना हो, इससे बचिए, क्योंकि इस समय लिया हुआ या दिया हुआ कर्ज आपको मुश्किल में डाल सकता है और फिर वो वाली स्थिति होती है कि बैंक घर तक आ जाते हैं। इसलिए इन सब से बचिए और किसी से वाद विवाद बिल्कुल भी मत करिए और भाग्य के भरोसे बिल्कुल ही मत रहिए, क्योंकि भाग्य के भरोसे रहेंगे तो यहां पर कर्म जो आपने कर्म किए हैं वो तो फल मिलेगा, परंतु भाग्य के भरोसे रहने से यहां पर काम बनने की जगह बिगड़ेगा। तो इन सब विषयों पर ध्यान रखिए, जो कि मंगल का एक गोचर काल आपको कई बार अचानक लाभ भी करवाएगा और अचानक कुछ ऐसे काम भी होंगे जो कि आपके बनेंगे। पहले तो समस्याएं हैं, परंतु कुछ ऐसे काम हैं जो कि बनेंगे भी, जो कि अन्य समय पर नहीं बनते थे। पर यह बिल्कुल जरूरी है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, वाणी में भी संयम रखिए, किसी से विरोध मत करिए और अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। इसमें नींद से संबंधित समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। तो इन सब विषयों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो बेहतर है। रही बात कि क्या उपाय करना चाहिए, तो उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना ही सर्वश्रेष्ठ है। हनुमान जी की आराधना करिए और आराधना में जैसे भी जो भी आपसे बन पाए, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ पाए, चाहे सिंदूर चढ़ाएं, चाहे दर्शन करें, जो भी सेवा हनुमान जी की आप कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं तो करिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। रही बात कि कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि बहुत ज्यादा यदि आप कुछ नहीं कर पाते, तो ऐसे में एक और ही सरल उपाय है और बड़ा प्रभावी है, वो है रुद्राक्ष धारण करना। तो कौन सा रुद्राक्ष धारण करेंगे? 3 मुखी रुद्राक्ष। तो इससे काफी सहयोग देखने को मिल सकता है। बाकी कोई भी आपको निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। कमेंट में जय बजरंग बली लिखिएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।